बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर 5 है, चैप्टर 3 है। वैक्सीनेशन क्या होती है? क्या होती है बेटे, तो पता है आपको? अच्छा, डॉक्टर कैन आल्सो हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सम डिजीज का काजिंग जर्म्स। कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो भी जिस्म की हेल्प करते हैं। हाँ जी तला, क्या बात है बेटे? पेज नंबर कौन सा करा रहे हैं आप? बेटे मैंने तो लिखा हुआ है वो, आप देखें बस सेकंड लास्ट पेज होगा मेरे ख्याल है ये। ओके। आप इधर से ही देखें, कोई बात नहीं, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, वहां पे देखें। डॉक्टर कैन आल्सो हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सम डिजीज काजिंग जेम्स। कहता है कि बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम के खिलाफ डॉक्टर भी जिस्म की हेल्प करते हैं। A tiny amount of killed or weakened germs is injected into your body through needle। अब कह रहा है एक जरासीम मार के आपके जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, या कमजोर जरासीम दाखिल कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, ये मैं अब आवाज खोलने लगा हूँ, अगर किसी ने बात करनी है तो कर सकता है। ये क्यों किया जाता है? जरासीम मार के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। हाँ जी बच्चों बोलो, क्या वजह है ये? हाँ फहद, पता नहीं पता नहीं। सर ताकि वो जर्म्स के खिलाफ फाइट करें। आप वेरी गुड। और सर जरासीमों को मार दे ताकि। नहीं मैं बताता हूँ, एक मिनट, वो मैं बताता हूँ। वो एक जरासीम को मार के या कमजोर करके जिसमें दाखिल किया जाता है, तो द वाइट ब्लड सेल ऑफ योर बॉडी प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट इट। अब वाइट ब्लड सेल को पता चल जाता है कि यार जरासीम आ गया, उसको नहीं पता मरा हुआ है, तो वो उसके खिलाफ जो है वो फाइट करना शुरू कर देता है, मजामत पैदा कर देता है, इम्यूनाइज कर देता है। ठीक है, इन दिस वे द बॉडी इज। अब जैसे ना वो कोरोना ही फैला हुआ है ना, आपको तो सबको पता है आजकल, तो वो इसके खिलाफ जो है ना, कोरोना के जरासीम जो है या वायरस है, उसको किल करके बॉडी में लगाते हैं, जिसको वैक्सीन कहते हैं। तो वैक्सीन अभी नहीं आई, वो बॉडी में किल करके लगा देंगे ना, तो वो बच्चे बंदे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि वाइट ब्लड सेल उसके खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी एंटीबॉडीज पैदा कर लेंगे। और जैसे असल आएगा तो वो जल्दी उसको कंट्रोल कर लेंगे, बंदे को बुखार वगैरह और बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये वजह है, इसको हम कहते हैं वैक्सीन, और इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। और ये बचपन में बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना मुख्तलिफ बीमारियों के, वो इंजेक्शन होते हैं ताकि जो है वो बीमारी ना हो। उन्हीं बीमारियों के जरासीम किल करके वो लगा दिए जाते हैं। ठीक है, क्या है, उन्हीं बीमारियों के जरासीम लगा दिए जाते हैं ताकि जो है वो किल करके या वीकन करके, कमज़ोर करके, ताकि वो बच्चों में बीमारी पैदा ना हो, वाइट ब्लड सेल पहले ही इसके खिलाफ मदाफत पैदा कर लें। ठीक है, इन दिस वे द बॉडी इज रेडी टू फाइट मोर जेम्स ऑफ सेम काइंड। मतलब जितनी बीमारी है ना उनके लगाए जाते हैं, इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। द बॉडी बिकम इम्यूनाइज टू दैट पर्टिकुलर जर्म। बॉडी जो है वो इम्यूनाइज हो जाती है उस खास जरासीम के खिलाफ, यानी कि मदाफत पैदा कर लेती है। जी क्या कहते हैं सर? इम्यून मीन्स? इम्यून का मतलब होता है कि उस बीमारी के खिलाफ कुव्वत पैदा हो जाती है। ठीक है, ओके सर। दिस इंजेक्शन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और ये सारे इंजेक्शन वैक्सीन नहीं होते, वो हम एंटीबायोटिक भी लगाते हैं, लेकिन ये जितने उस बीमारी, मतलब अब कोरोना है ना, उसकी वैक्सीन बन गई है, लोगों पे तजर्बे कर रहे हैं, एक आधे महीने में वो मार्केट में आ जाएगी, फिर हर बंदे को लगवानी पड़ेगी, फिर कोरोना किसी को नहीं होगा। ठीक है, अगर जरासीम आ भी जाएंगे तो मर जाएंगे, वो पहले से वाइट ब्लड सेल जो है वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो जरासीम ही है उस बीमारी के मरे हुए। ठीक है, वो जिसको लगाएंगे उसको कोरोना तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो कोरोना के जो क्या कहते हैं अलामतें भी जाहिर नहीं होंगी, लेकिन अगर असल कोरोना उस बंदे को लग गया तो वो फिर उसको बीमारी नहीं होगी वो। ठीक है, इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं, या वो जो दवाई है उसको वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं।
क्लियर? अच्छा जी, वैक्सीनेशन मेक द बॉडी इम्यूनाइज टू मैनी काइंड ऑफ डिजीज। अब वैक्सीनेशन से हम बहुत सारी बॉडी को बीमारियों से बचा सकते हैं, सॉरी बहुत सारी बीमारियों से बॉडी को बचा सकते हैं। ठीक है, इम्यूनाइज का मतलब बचाना ही चलो कह लें, यानी महफूज रख सकते हैं किसी खास बीमारी से। क्या कर सकते हैं? महफूज रख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ये था। अच्छा, इसके बाद है एक्सरसाइज। इधर लिखना याद नहीं रहा मुझे। एक्सरसाइज, चलो ये फॉर्म लगा दो। तो ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप मुतज़िल सवालों के जवाब दें। ठीक है, पहला है वाई शुड वी लुक आफ्टर आवर बॉडी। हमें अपने जिस्म की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? ठीक है, क्योंकि आंसर टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। हमारे जिस्म को क्या करने के लिए? तंदुरुस्त रखने के लिए। ठीक है, दूसरा है फ्री ऑफ जर्म, जरासीम से पाक रखने के लिए, लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। ठीक है, तो हमें इसलिए अपने जिस्म की देखभाल करनी चाहिए कि वो सेहतमंद रहे, जरासीम से आज़ाद रहे, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है। टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, फ्री ऑफ जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, बात समझ आ रही कि ये पहला, इसका आंसर ये है, हमें अपने जिस्म की देखभाल क्यों करनी चाहिए। दूसरा है नेम 4 थिंग्स दैट यू मस्ट डू टू स्टे हेल्थी। तंदुरुस्त रहने के लिए हमें 4 चीज़ें कौन सी करनी चाहिए? एक्सरसाइज, गुड फूड, डेली बाथ, वेयर नीट एंड क्लीन सूट। हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? 4 चीज़ें उसने पूछी, और भी हो सकती हैं। 4 थिंग्स उसने पूछा है। हाँ जी, सैयद फाद क्या कहते हैं? जी बेटे। सर प्लीज पहले वाले क्वेश्चन पर जाएंगे। चलो पहले पहले भी चले जाते हैं। ये पहले वाला ही आ गया नीचे। आ गया, ये देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाई शुड वी लुक आफ्टर आवर बॉडी। हमें अपने जिस्म की देखभाल क्यों? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये नहीं है पीछे देखना, नहीं है लुक आफ्टर पीछे देखना वैसे इसका मतलब बनता है, लेकिन मुहावरे में क्या बनता है? देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना, यानी लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर आवर बॉडीज टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, कि हमारा जिस्म क्या रहे? तंदुरुस्त रहे, फ्री ऑफ जर्म्स, जरासीम से पाक रहे, लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। ठीक है, बस इतने ही काफ़ी है इसका आंसर, और तो लंबा चौड़ा नहीं है। हमें अभी इन्हें जिस्म की क्यों हिफाजत करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए? टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, कि हमारा जिस्म हेल्थी रहे। ठीक है, फ्री ऑफ जर्म्स, जर्म से फ्री रहे। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। हाँ बेटे, क्या बात है, दोबारा आपने हैंड रेस कर दिया, क्या बात है? ये जो आपने लिखा टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, इसको हमने ब्लैक पेन से हेडिंग के तौर पर लिखना है। नहीं नहीं नहीं, इसी के साथ ही है, बस ऐसे ही लिखते जाए। हेडिंग वो मैं दे, 2 3 तो लफ्ज है, बस वो बड़ा फॉन्ट कर दिया, इसलिए लग रहा है कि ये बड़ा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप इसमें ये देखें कि क्या है? टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, फ्री ऑफ जर्म्स। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, मतलब हमारी जिस्म को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, रखना चाहिए, जर्म से फ्री रखना चाहिए। इसको नंबर 1 कर दें चलो, अगर आपको ये मसला नज़र आ रहा है।
कहाँ गया? यही है। ये आप यूं करें ना, इसको नंबर 1 कर दें। ये ले, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। नंबर 2 ये इसी के साथ आएगा, फ्री ऑफ जम्प्स। ओ सॉरी, ये तो क्वेश्चन था ए। ये आंसर है यहाँ से। ये नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा, नंबर 2, ठीक है। और ये इसके साथ ही आप इसको लिख लें, ठीक है। क्लियर? 2 लाइनों का सवाल है ये, समझ आए बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं अब ये नेम 4 थिंग्स दैट यू मस्ट डू टू सेटिस्फाई हेल्थी, टू स्टे हेल्थी। 4 चीजें बताएं आप, और भी हैं, मेरा मतलब कि ये 4 चीजें हैं। आप एक्सरसाइज अच्छी करें, एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज लिखें, हैव ए गुड एक्सरसाइज। गुड एक्सरसाइज यानी अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, गुड फूड, अच्छी खुराक खानी चाहिए, डेली बात, ठीक है, रोज नहाना चाहिए, वेयर नीट एंड क्लीन सूट, अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, यानी साफ सुथरा ड्रेस पहनना चाहिए, ठीक है, समझ आए। और नमाज भी पढ़नी चाहिए। जी सैयद साद अली, क्या कहते हैं आप? जी सर वो पहले वाला बताएंगे लगा ये समझ नहीं आ रही बेटा, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो। दोबारा फिर बता दूंगा, बेफिक्र है, ठीक है। अब है नंबर सी, वाई इज एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर द बॉडी। एक्सरसाइज हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है? यू मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप ऑल द पार्ट ऑफ, ये पोर्ट नहीं है, पार्ट है, कल भी ठीक किया था। पार्ट ऑफ द बॉडी इन ए गुड वर्किंग ऑर्डर, ठीक है। और यू मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन गुड वर्किंग ऑर्डर। एक अच्छे वर्किंग ऑर्डर में हमें जिस्म की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है टू कीप ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी इन गुड वर्किंग ऑर्डर, कि हमारा जिस्म एक अच्छी वर्किंग ऑर्डर में रहे, यानी सही रहे। ये हम जो चलते हैं ना डेली आधा घंटा, लाजमी आप एक्सरसाइज करें। यहाँ पे रहते हैं ना तो एक्सरसाइज कम करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि कहीं वॉक वगैरह के लिए जाऊँ, आधा घंटा कम अज़ कम वॉक करूँ, ठीक है। सैयद फहद, बाद में बात करें, क्या बात है, क्या बात है? सर जरा वो सेकंड क्वेश्चन का वो आखिरी पॉइंट लिखना है। लो बेटे, ये तो वीडियो आ जाएगी, उसमें लिख लीजिएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको नहीं पता, वीडियो आ जाती है बेटा, बच्चों घबराएं नहीं। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये लो, आगे चलता हूँ, लिख लिया है, चलो आगे। अब ऐसे कैसे लिखेंगे, ये वीडियो भी आ जाएगी और पीडीएफ फाइल भी मैं भेजता हूँ, ताकि आप जो है ना वो परेशान ना हो, वहाँ से लिख लें आप, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। You must exercise daily to keep all the part of the body in a good working order. Regular exercise keep your body strong and fit. कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज आपके जिस्म को स्ट्रांग और फिट रखेगी, ठीक है। इट कीप योर मसल्स एंड जॉइंट हेल्थी, इससे तुम्हारे मसल और जॉइंट के होंगे, सेहतमंद रहेंगे, ठीक है। इट मेक द ब्लड
रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये आप ब्लड जो है जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचता रहेगा। एक्सरसाइज हेल्प योर बॉडी यूज अप द फूड, कहते हैं एक्सरसाइज जो है वो तुम्हारे जिस्म की मदद करेगी कि वो खुराक इस्तेमाल करे दैट यू ईट, जो तुम खाते हो। सो इट स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग फैट, ये मोटा होने से तुम्हें बचाएगी। ठीक है, यानी ज़्यादा मोटे नहीं होंगे इसकी वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। साइकिलिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर सम ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज। क्या है? साइकिलिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग, तो स्विम करना आर सम ऑफ द बेस्ट वे, बेहतरीन रास्ता है टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, समझ आए? एक्सरसाइज करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। क्लियर? कौन सा? साइकिलिंग, साइकिल चलाना, स्कीपिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, ये और गाड़ी चलाना एक्सरसाइज नहीं है, मतलब आप कार पे जा रहे हैं, आप समझे एक्सरसाइज हो रही, नहीं, वो तो पेट्रोल से चल रही है गाड़ी। आप पैदल चलेंगे या साइकिल चलाएंगे तो वो एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे है हाउ कैन यू कीप योर बॉडी क्लीन, आप अपने जिस्म को साफ कैसे रख सकते हैं? वॉशिंग एंड बाथिंग कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम डस्ट। ठीक है, ये आपका नहाना और वॉशिंग, नहाना धोना जो है तुम्हारे जिस्म को गंदगी से दूर रखेगा। अच्छा, आल्सो स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग स्किन डिजीज, और तुम्हारी क्या होगा, ये स्किन डिजीज से भी बचेंगे। ठीक है, योर हाउस शुड नॉट बी डर्टी, तुम्हारा घर जो है वो डर्टी नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द बाथरूम एंड किचन सॉरी यार, द बाथरूम एंड किचन शुड बी पार्टिकुलरली क्लीन, बाथरूम और किचन खास तौर पर साफ सुथरा होना चाहिए। क्या है? बाथरूम और किचन खास तौर पर साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, हाउस होल्ड रबिश शुड बी केप्ट इन ए कवर बिन, घर में जो गंदी चीज़ें हैं जैसे कचरा वगैरह है वो आप, पहले भी ये मैंने पढ़ाया है, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है बच्चों, और द ड्रेन्स अराउंड योर हाउस शुड आल्सो बी कवर्ड, आपके घर के करीब जो नाली वगैरह है जहाँ गंदा पानी जाता है बाहर, वो कवर होनी चाहिए, ऊपर से बंद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो बंद है, पाकिस्तान में भी अक्सर बंद होता है। डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन पोल्स एंड पर्ट्स, कहता है गंदा पानी, पोल्स एंड पर्ट्स, ये जो छोटे छोटे वो गंदी जगहें बनी होती है जहाँ पानी जमा होता है, यहाँ नहीं होना चाहिए, पोल्स में नहीं जमा होना चाहिए। अराउंड योर हाउस, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द, और इन द स्ट्रीट या गलियों में। ठीक है, बात समझ आई? डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन पोल्स एंड पर्ट्स अराउंड योर हाउस और इन द स्ट्रीट्स, गंदा पानी पोल्स और पर्ट्स में जमा नहीं होना चाहिए घरों के अंदर या गलियों के अंदर। ठीक है बच्चों, अब आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, करें जी, क्या पूछना है बच्चों आपने? जी कुछ पूछना है तो हैंड रेज करें या पूछें। हाँ जी बच्चों, क्या पूछना है? तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, अब एक्सरसाइज चल रही है। हाँ जी फहद, क्या कहते हैं? सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये ले, सेकंड, ये पहला था, ये सेकंड, मैंने पहले भी वो किया है। हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ जी, सर पहला क्वेश्चन लिखा था। वो पहले सेकंड तो वो देख ले, फिर जब वो कहेगा यस सर सर तो हो गया। हो गया। चलो पहला क्वेश्चन, ये पहला है। सर ये कॉपी में लिखना है? हाँ बेटे, ये एक्सरसाइज तो करनी है आपने सारी। हंस कौन रहा है बेटे? ये अच्छा जी, मोहम्मद इब्राहिम क्या कह रहा है? मोहम्मद इब्राहिम, व्हाट डू यू से?
मुझे आवाज पता नहीं चली क्या। हाँ, सर जी जी। सर मैंने ना पहले क्वेश्चन का जैसे आपने लिखा है ना ऐसे नहीं लिख पाया। जो आपने लिखा ना पहले टू कीप, मैंने आंसर की जगह टू कीप आवर बॉडी हेल्दी लिखा है, आंसर की आएगी। और दूसरों पर ऐसे लिखा है फ्री ऑफ जर्म्स, तीसरे पर लाइक बैक्टीरिया, फोर्थ पर वायरस ईटीसी। चलो आप इसके साथ कर लें इसको। अच्छा जी, सर ऐसे भी ठीक है ना? हाँ ऐसे भी ठीक है। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? फिर आप लिखें ना फ्री ऑफ जर्म्स, फ्री ऑफ बैक्टीरिया, फ्री ऑफ वायरस लिख दें। ठीक है, सबके साथ फ्री ऑफ लगा दें। सबके साथ फाज फ्री लगा दें नीचे भी बैक्टीरिया। सर फ्री ऑफ अरे आप बैक्टीरिया, फ्री वाला ऑफ वायरस ना? क्लास में अपलोड करेंगे? जी हाँ, मैं लोड करूंगा पीडीएफ भी और दूसरा भी लोड करूंगा। ओके। चलें फिर अब लेक्चर को एंड करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बस